नमस्कार। वीडियो नंबर 4 में आपका स्वागत है। ये है जयशंकर प्रसाद की तितली। तितली जैसे कि नाम से ही जाहिर है एक महिला के जीवन पर आधारित है और मूल्य है इसका 150 रुपये और इसके प्रकाशक हैं मेपल प्रेस .co.in लिखा हुआ है और पेपर क्वालिटी इसकी अच्छी है। और ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक गांव की नगर की हर तरह की ये कहानी है। तो इसमें कहानी है क्या कि तितली नाम की एक लड़की जो है वो अपने ही किसी पंडित की बेटी होती है और अपने ही जो है दोस्त से जो उसी गांव का है उससे प्रेम करती है और लोगों के विरोध के बावजूद प्रेम विवाह करती है। तो कहानी में काफ़ी ज़्यादा पात्र हैं। सबसे पहले एक ज़मींदार हैं जो कि विदेश में पढ़ने के लिए जाते हैं, वकालत की पढ़ाई करने जाते हैं। आज़ादी के समय की ये कहानी है। जब वो विदेश में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं तो उन्हें एक गरीब लड़की मिलती है, अंग्रेज़ लड़की जो भीख मांग रही होती है। उन्हें जो दया आ जाती है उस लड़की पे और कहते हैं कि भीख मांगने से अच्छा है कि तुम मेरे घर में जाकर काम काज करो। तो वो उसे अपने घर ले जाते हैं लंदन में और घर का कामकाज कराते हैं। कुछ समय बाद जो है वो उस लड़की को लेकर इंडिया आ जाते हैं और उनकी आपस में दोस्ती हो जाती है। तो वो एक तरह से सेविका भी थी, मित्र भी थी। तो ये जब ज़मींदार बाबू आते हैं तो उनकी एक माँ थी ज़मींदार की और एक बहन थी। बहन शादीशुदा थी, उसके बच्चे भी थे, लेकिन उसका पति जो है बहुत ही दुष्ट चरित्र का था, बहुत ही शराबी था और बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट था। तो ये बाबू जब आते हैं विदेश से तो इनके साथ जो अंग्रेज़ आई थी उसको लेकर ये काफ़ी सशंकित रहती हैं ये माँ और बहनें कि ये जो है इससे शादी ना कर लें। अब इसमें एक और कैरेक्टर आता है जो थोड़ी नर्स टाइप की एक महिला थी जो देखभाल करती थी इस व्यक्ति की माँ की। तो वो मुस्लिम थी और वो इस तरह से लाइन मारती थी इन पे कि मैं अपना धर्म परिवर्तन कर लूँगी, आपसे शादी कर लूँगी। लेकिन उसकी जो तरीके हैं, उसकी जो वाइब्स हैं वो थोड़ी नेगेटिव थी। तो जो ज़मींदार है उसे भाव नहीं देता। उसके बाद दिखाया गया है कि गाँव में ना जो स्थिति ये है कि बहुत लोग गरीब हैं और इन्हीं लोगों पर डिपेंड है, मतलब ज़मींदार के आसपास ही वो कामकाज करते हैं। तो ये जो अंग्रेज़ होती है इसको पता चलता है कि उसके जो पिता हैं वो भी इसी गांव में किसी ज़माने में रहते थे और उसकी माँ भी इसी जगह पर रहती थी और उसके माँ और पिता में आपस में जो है अनबन थी और इसलिए उसके माँ की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके पिता लंदन चले जाते हैं, लेकिन वो अपने पिता से कभी मिली नहीं थी। तो मतलब घूम फिर के उसकी जड़ें यहीं पर थी, लेकिन वो जीवन भर से एक अनाथ जीवन जी रही थी। तो वो भावुक हो जाती है और वो अंग्रेज़ चाहती है कि मैं यहाँ पर लोगों की डेवलपमेंट के लिए कार्य करूँ। तो वो ज़मींदार से कहती है कि मुझे डेवलपमेंट करनी है और गवर्नमेंट से, जो उस समय की अंग्रेज़ सरकार थी जिसमें भारतीय भी काम करते थे, उनसे मिलके जो है पूरा जो है ज़मींदारी का काम जो है वहाँ पर संभालने की कोशिश करती है। जैसे पाठशालाएँ कैसे बनेगी या ज़मीन जो है उसका परिसीमन यानी उसका बंटवारा कैसे होगा, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें जैसे वो करने की कोशिश करती है। तो ज़मींदार साहब उसे कह देते हैं कि हाँ आप कर सकते हो, लेकिन ज़मींदार साहब को लगता है कि ये महिला जो है जो मेरे साथ आई थी वो इतना इम्पॉर्टेंट काम कर रही है और मेरे से मतलब दूर हो गई है या इतना त्याग करके दिखा रही है। अब क्या होता है कि ज़मींदार का जो बहनोई था वो उस नर्स के चक्कर में पड़ के वहाँ से भाग जाता है, जो कि इस परिवार की देखभाल करती थी या विशेष तौर पर ज़मींदार की माँ की देखभाल करती थी। जब वो भाग जाता है तो जो ज़मींदार की बहन होती है वो सशंकित हो जाती है कि मेरा जो है कुछ है, मेरे पति तो भाग चुका है, मेरे पास कुछ है नहीं, कुछ मेरे पास आमदनी का ज़रिया नहीं है, तो क्या मुझे मेरा हिस्सा मिलना चाहिए। तो उसकी जो माँ होती है, उसकी माँ और ये अंग्रेज़ लड़की मिलकर ही उसको उसका हिस्सा दे देते हैं ताकि वो अपने बच्चों को ठीक से पाल सके। तो इसमें जयशंकर प्रसाद जी ने कहा है कि जो महिलाएं अपना घर छोड़कर आती हैं और जो है किसी दूसरे के घर में रहने लग जाती हैं तो वो हमेशा से ही कुंठित रहती हैं, क्योंकि उनका मालिकाना हक किसी चीज़ पर होता ही नहीं, मतलब समाज द्वारा जिया ही नहीं जाता। ना तो पिता के घर में उन्हें कोई हिस्सा मिलता है ना पति के घर में। तो इस तरह से कुंठित महिलाएं जो होती हैं वो इस तरह के षड्यंत्र करती रहती हैं या कुंठा उनके मन में होती है। तो जब ज़मींदार को ये पता चलता है कि मेरी बहन ने अपनी प्रॉपर्टी अपने नाम लिखा ली है तो वो और ज़्यादा थोड़े से डिप्रेस हो जाते हैं और उनका एक तरह से मोह भंग हो जाता है और वो अपनी ज़िम्मेदारी जो है जो उनके हिस्सा था वो दान दे देते हैं। तो जब वो दान दे देते हैं तो ये जो अंग्रेज़ लड़की होती है ये इम्प्रेस हो जाती है और वो ये कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए ही ये किया है। अब
वो जो कैरेक्टर जिस पे एक कहानी लिखी गई है, तितली, तितली का क्या होता है। अब तितली जो है वो उसके जो पिता हैं वो ही इस अंग्रेज महिला को हिंदू धर्म में दीक्षित करते हैं, और तितली का विवाह जो है वो उसके दोस्त से, बचपन के दोस्त से कर देते हैं। लेकिन तितली का जिस आदमी से शादी हुई थी, वो आदमी की एक बहन थी जो विधवा थी। अब विधवा होने के बावजूद उसके मन में इच्छाएं खत्म नहीं हुई थी, तो इसलिए जो है कुछ लोग उसे अप्रोच करते हैं। वो चाहती तो थी कि मुझे अप्रोच किया जाए, लेकिन जो है तरीका कुछ गलत हो जाता है। एक व्यक्ति रात को दरवाज़ा खटखटा रहा होता है उस महिला का, और तब तितली का पति देख लेता है और गुस्से में उस आदमी को पीट देता है। गांव में फिर अगली सुबह इसी बात को लेकर और ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो जाता है, और लड़ाई झगड़ा होने की वजह से जो तितली का हस्बैंड था, यानी उस महिला का भाई, उस पर मुकदमा दर्ज हो जाता है। तो जब मुकदमा दर्ज हो गया तो पुलिस को देने के लिए, वकील को देने के लिए पैसा चाहिए। तो तितली की जो ननद होती है वो जाती है एक मंदिर के पुजारी के पास कि मुझे पैसा दे दो, मेरा भाई जो है वो मारपीट के मुकदमे में अंदर होने वाला है और पुलिस उसे ढूंढ रही है। लेकिन ये जो पुजारी होता है ये कुछ अश्लील हरकतें, कुछ ऐसी हरकतें करना चाहता था कि उसके बदले में रुपया दिया जाए, लेकिन वो महिला सिर्फ बातों में ही उसे फंसाना चाहती थी। लेकिन जब वो आगे बढ़ता है, कुछ गलत करने की कोशिश करता है, तो वो महिला चिल्ला पड़ती है, और जो तितली का पति होता है यानी उस महिला का भाई, वो लपक के आ जाता है और उस पंडित पर हमला कर देता है। और ऐसा जानलेवा हमला कर देता है कि ऐसा लगता है कि वो पंडित शायद जान से चला जाएगा। और बाद में जो वो गुस्से में आके उस मंदिर का जो कोष था उसको भी लेके भाग जाता है। तो यहाँ पर उसने पहले एक लड़ाई झगड़ा कर लिया है, बाद में एक हत्या का प्रयास कर लिया है, और अब उसके पास पैसे भी हैं। तो वो लेके एक वेश्या के घर में घुस जाता है, और वेश्या उसे अपनी बातों में ऐसे फंसाती है और कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें आज रात के लिए छुपा लूँगी, तो तुम जा सकते हो। तो वो पैसा लेके जो है उस वेश्या को दे देता है और खुद चला जाता है, और जगह जगह भटकता है, कोयले की खदानों में काम करता है, कभी गुंडे, मवालियों और भीख मांगने वालों के साथ काम करता है, लेकिन वो पुलिस से बचता हुआ भागता रहता है। अब तितली जो है उसी जमींदार के पास पहुंचती है जो कि शहर में उस अंग्रेजन से शादी कर चुका था, और जाकर कहती है कि मेरी मदद कीजिए, मेरा आदमी जो है वो फरार चल रहा है, और उसके लिए मुकदमा करने के लिए मुझे मुफ्त का वकील चाहिए। तो जब वो शादी हो रही होती है उस अंग्रेज से, उस जमींदार की, तब तितली अचानक से वहाँ से चली जाती है, और सब लोग सोचते हैं कि ये क्यों चली गई। लेकिन तितली अपने गांव में आ जाती है, और अपने गांव में जो छोटी सी उसकी बगिया थी उसी में फल फूल पेड़ पौधे लगाकर लड़कियों को पढ़ाने का काम शुरू करती है, और उन्हीं से ही आधा आधा पैसा इकट्ठा करती है। तो जब लोग बाद में आते हैं तितली को संभालने के लिए, तो तितली कहती है कि मैं लोगों से भीख मांग मांग के तंग आ चुकी हूँ, और इसलिए मैं आत्मनिर्भर बनना चाहती हूँ। तो क्योंकि उसके पिता पंडित थे, संस्कृत जानते थे, और भी कई पढ़ाई की चीज़ें जानते थे, तो तितली एक आत्मनिर्भर महिला बन जाती है। वो जो है अपने हर बात को दृढ़ता से रखती है। जब गांव में ज़मीन का बंटवारा हो रहा होता है, तब भी वो ये बात दृढ़ता से रखती है कि ये मेरा हिस्सा है और इसे ऐसे रखना चाहिए। उसके इस बदलाव को देख के सब हैरान हो जाते हैं। उसका काम अच्छा चल पड़ता है, और वो जो है काफ़ी हद तक जो है अपने आप को संभाल पाती है। इस बीच पता चलता है कि तितली गर्भवती है और एक वो बेटे को जन्म देती है। बेटा जब तक 14 वर्ष का होता है, तब तक जो उसके पिता होते हैं वो इधर उधर भटक ही रहे होते हैं। लेकिन उसके पिता जो हैं भटकते भटकते एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां पर वो वेश्या एक मेला देखने आई हुई थी, वो वेश्या जिन्होंने उसका धन लूटा था, और उसके अलावा वो पंडित जिस पे जानलेवा हमला उसने किया था, और उसके अलावा वो व्यक्ति भी जिसका उससे झगड़ा हो गया था, जो उसकी बहन का रात में दरवाज़ा खटखटा रहा था। तो ये सारे तीनों एक जगह होते हैं। वो इतना गुस्से में भर जाता है कि ये महिला जो मेरे खिलाफ गवाही दी थी, बीच में ये भी होता है कि उसको अरेस्ट कर लिया जाता है, उसको पकड़ लिया जाता है, क्योंकि वो जो है मारपीट करता है जब रिक्शा चलाता है। तो ये जो महिला थी, जो वेश्या थी, इसको देख के वो बौखला जाता है और मारपीट पे उतारू हो जाता है। तो जब उसे पकड़ लिया जाता है तो वेश्या गवाही देती है कि ये जो है पैसे लेके भी भाग गया था, और मेरे घर में ज़बरदस्ती घुस के आया था जब ये किसी पे जानलेवा हमला करके वहाँ पे आया था। तो उसको सज़ा हो जाती है, और वो ये सोचता है कि इस महिला ने तो मुझे खुद ये कहा था कि आप पैसे छोड़ जाओ और मैं आपको बचा लूँगी, जबकि ये कह रही है कि मैं पैसे भी लेके भाग गया और ज़बरदस्ती इसके घर में घुसा। तो उसे नफरत हो जाती है। तो उसे 3 लोगों से सख्त नफरत हो जाती है। एक तो वो पंडित जिस पर उसने जानलेवा हमला किया था अपनी सिस्टर पे बदतमीजी करने के लिए, एक वो वेश्या जिसने झूठी गवाही दी थी और उसका सारा धन हड़प लिया था, और एक वो
व्यक्ति जो रात को उसकी बहन का दरवाज़ा खटखटा रहा था, कुछ सेक्सुअल एडवांटेज लेना चाह रहा था। तो इन तीनों से नफरत करते हुए ही उसके टाइम बीतता है जेल में। जैसे ही वो जेल से छूटता है, वो एक मेले में ऐसे ही भटक रहा था, जब उस मेले में उसे तीनों लोग, अपने तीनों दुश्मन दिखते हैं। और वो तीनों दुश्मन इसकी वाइफ के बारे में बात कर रहे होते हैं कि उसका तो बेटा है और वो बहुत अच्छे से जो है चीज़ों को संभाल रही है। तो इस आदमी के मन में शक आ जाता है कि उसका बेटा कब हुआ, किससे हुआ, कैसे हुआ, और इसको नफरत भी होती है इन तीनों से, तो इन तीनों को मारना चाहता है। लेकिन होता यह है कि वहाँ पे एक हाथी बिगड़ जाता है और वो तीनों जो हैं कुचल के मारे जाते हैं। तो उसे उसे मारना भी नहीं पड़ता, लेकिन बाद में वो किसी की कन्वर्सेशन सुन लेता है। और तो वो फिर भी वो व्यक्ति इस शक में ही रहता है कि तितली का जो बेटा है, क्या वो मेरा भी बेटा है, और वो आता ही नहीं है। तो तितली का बेटा 14 वर्ष का हो गया है, और तितली मेहनत करते करते अपने आप को बहुत अच्छे से संभालते, अपने बच्चे को बहुत अच्छे से संभालते हैं। लेकिन अब गांव में लोग क्योंकि उसका प्रभाव अच्छा है, लेकिन नीचे नीचे बात करने लगे हैं कि तितली का बेटा असल में है किसका। तो तितली का बेटा अपने बाप का पुराना घर देखने के लिए जाता है, और वहाँ पर भटकते हुए जो है उसके मन में आता है कि असल में क्या जो लोग कहते हैं कि मेरे पिता कौन हैं, कैसे हैं, तो इस तरह की बात उसके मन में आती है। तो जब तितली से वो आके पूछता है कि क्या जो लोग कह रहे हैं कि वही मेरे पिता हैं, तो इस तरह से तितली को बहुत धचका लगता है, और उसे लगता है कि उसने जीवन भर अपनी इज्जत को संभाल के रखा है, लेकिन अब वो इसके सवालों का जवाब नहीं दे पाएगी। और वो इतनी निराश हो जाती है कि जीवन से, कि वो डिसाइड करती है कि शी विल अनअलाइव हरसेल्फ, वो खुद को ख़त्म कर देगी। तो जैसे ही वो घर से बाहर निकल रही होती है, उसका पति वापस आ जाता है। तो इस कहानी में जो है ये दिखाया गया है कि एक महिला आत्मनिर्भर हो जाए तो क्या नहीं कर सकती, और जो है कैसे अपने जीवन की मुश्किलों का सामना कर सकती है। लेकिन जो कमी मुझे इस कहानी में ये लगी कि तितली जो है वो इतनी महत्वपूर्ण पात्र फर्स्ट हाफ ऑफ स्टोरी में नहीं रहती। बाद में जब उसका पति एक गुनहगार बन जाता है, उसके बाद वो इम्पॉर्टेंट पार्ट रहती है। लेकिन वो आत्मनिर्भर महिला भी आखिर में दुनिया के या समाज के आक्षेपों से तंग आकर स्वयं को खत्म करना ही चाहती थी। मतलब उसमें इतना आत्मसम्मान अभी भी नहीं आया था कि मैं जानती हूँ कि ये जो मेरा पुत्र है, ये अपने पिता की ही संतान है, तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है कि लोग क्या कह रहे हैं। वो आखिर में खुद को ख़त्म करने के लिए ही चल पड़ती है। और वो व्यक्ति जिसने ज़िंदगी में हर निर्णय गलत लिया, जिसने अपनी बहन पे जो है लाइन मारने वाले को मार मार कर उस बात को इतना बड़ा बखेड़ा बना दिया, जिसकी वजह से उस पर मुकदमा हुआ, केस हुआ, और फिर बाद में उसने चोरी भी की, जो भटकता फिरा, बाद में उसे जेल भी हुई, वो व्यक्ति जो हर तरह से फेलियर है, वो व्यक्ति केवल आदमी होने की वजह से सामने आ जाता है, और तितली खुद को मारने का निर्णय बदल देती हैं। तो देखा जाए तो घूम फिर के इसमें ये भी बताया गया है कि कितनी भी महिला मेहनत कर ले, कितना भी कुछ कर ले, आखिर में उसका सम्मान तभी है जब उसका पति उसके जीवन में आए और उसे एक्सेप्ट करे। तो ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और अगर आप इसे पढ़ना चाहें तो इस उपन्यास का नाम है तितली।